नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। साक्या तिब्बती बौद्ध परंपरा द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना समारोह। परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज को बधाई दी। DIIR के कालुन नॉर्जन डोल्मा ने ऑस्ट्रेलिया के नए विदेश मंत्री पेनी वोंग और सांसद वारन एंज को बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया तिब्बत काउंसिल द्वारा तिब्बती धार्मिक पहचान के संरक्षण में नई रिपोर्ट जारी की। जिनीवा तिब्बती समुदाय ने 17 सूत्रीय समझौते के 71वीं वर्षगांठ पर विरोध प्रदर्शन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 25 मई 2022 को तिब्बती बौद्ध परंपरा के साक्या समुदाय ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना समारोह का मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में आयोजित किया है। यह समारोह साक्या दगठी रिम्पोछे की अध्यक्षता में साक्या तिब्बती बौद्ध परंपरा के दोनों मठों डोल्मा फोटांग और फुनसोक फोटांग के नेतृत्व में किया गया था। इस अवसर पर साक्या दगठी रिम्पोछे ने परम पावन दलाई लामा जी का मंदिर परिसर में स्वागत की। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा सिंहासन पर विराजमान के साथ साक्या लामाओं ने उन्हें तिब्बती खता के साथ स्वागत करते हुए प्रार्थना शुरू की। इस अवसर पर साक्या ट्रिजिन ज्ञाना वज्रा रिम्पोछे, पूर्व साक्या ट्रिजिन रत्ना वज्रा रिम्पोछे, अवकृति वज्रा रिम्पोछे, अभय वज्रा साक्या ने परम पावन दलाई लामा जी की दीर्घायु हेतु मंत्र तथा प्रार्थना जाप की। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने साक्या तिब्बती समुदाय द्वारा दीर्घायु प्रार्थना समारोह के लिए धन्यवाद प्रकट किए। उन्होंने कहा कि यदि मैं लंबे समय के लिए जीवित नहीं रहता तो इस बात की संभावना है कि तिब्बती लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं होगी। इसी कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहूं। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करने की आग्रह करता हूं। परम पावन दलाई लामा जी ने साक्या परंपरा से बौद्ध धर्म की परंपरा का संरक्षण तथा जीवित रखने के लिए अनुरोध किया। परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना समारोह से पूर्व 24 मई को साक्या तिब्बती बौद्ध परंपरा के आध्यात्मिक गुरुओं को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जन डोल्मा ने तिब्बत संग्रहालय में स्वागत किया। इसी प्रकार साक्या तेंशुक समिति ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के नेताओं को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित की। इस सम्मान समारोह में साक्या खोंगमा ट्रिजिन रिम्पोछे, 43वें साक्या ट्रिजिन ज्ञाना वज्रा रिम्पोछे, 42वें साक्या ट्रिजिन रत्ना वज्रा रिम्पोछे, खुंदुंग अविकृता वज्रा रिम्पोछे ने भी भाग लिया था। परम पावन दलाई लामा जी को ऑस्ट्रेलिया संसदीय चुनाव की नतीजा के सूचना मिलने पर उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानी को उनके पार्टी द्वारा चुनावी जीत के लिए बधाई दी। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मेरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती यात्रा सन 1982 से शुरू हुआ था और तब से लेकर आपके इस खूबसूरत देश में शिक्षा संस्थानों तथा शांति के प्रति प्रतिबद्ध संगठन के निमंत्रण पर निरंतर आना हुआ था।
मुझे कई लोगों द्वारा बुनियादी मानवीय मूल्यों जैसे दयालुता, सहनशीलता, क्षमा और अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने की मेरी प्रयासों में उत्साहवर्धक रुचि दिखाने से मुझे एक प्रेरणा मिला है। हम तिब्बतियों को हमारे बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की प्रयासों में ऑस्ट्रेलिया लोगों तथा नेताओं के समर्थन का आनंद मिला है। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेनफेल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से एंथनी अल्बानी को ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जन डोल्मा ने ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी द्वारा मंत्रिमंडल पद में पेनी वंग को विदेश मंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। अपने संदेश में कालिन नॉर्जन ने ये विश्वास प्रकट की कि ऑस्ट्रेलिया प्रशासन के नए नेतृत्व में एक सशक्त नीतियों तथा चीनी शासन द्वारा मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों लागू करना जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा जनता द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन और तिब्बती समुदाय अधिकतर पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदियों को सहारा देने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही उन्होंने तिब्बत के लंबे समय से समर्थक सांसद वारन एंच और सुजैन टेम्पलमैन को चुनावी जीत के लिए बधाई दी है। तिब्बत के 11वें पेंशननामा गेंदिन छुकी निमा के जबरन गायब किए जाने की 27वें वर्षगांठ पर ऑस्ट्रेलिया तिब्बत परिषद ने एक नई रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक है बाधाओं पर काबू पाना, तिब्बती धार्मिक पहचान का संरक्षण। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने अपने एक वीडियो संदेश में ऑस्ट्रेलिया तिब्बत परिषद, NSW विधानसभा के सदस्य तथा तिब्बती समुदाय को चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के 11वें पेंशननामा की जबरन गायब किए जाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि तिब्बत के 11वें पेंशननामा की जबरन गायब किए जाने की मामला अनेक तिब्बती राजनीतिक बंदियों में से एक रहा है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पेंशननामा गेंदिन छुकी निमा के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने में सहयोग देने तथा चीन सरकार को पेंशननामा के बारे में जानकारी देने के लिए दबाव डालने में हमारी मदद करने की मांग करते हैं। We seek the international community to help us in creating more awareness on Panchen Rinpoche, Gendu Chuyi Nyima, and putting pressure on the Chinese government to tell the world community about the whereabouts and the well-being of the Panchen Rinpoche, and to reinstate him in the religious leadership that he is born to do. That is our request, and thank you very much for your gathering here and spreading the awareness on Panchen Rinpoche and seeking his release. We need your support more than ever before, and our struggle is based on non-violence and mutually beneficial solution and a lasting solution based through dialogue. That's why please continue to help us till the Sino-Tibet conflict is resolved. इस अवसर पर तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदी यीशी तोगदेन ने चीनी शासन के खिलाफ जेल में प्रदर्शन तथा तिब्बत के अंदर मानवाधिकार हनन के बारे में जानकारी साझा की। इस विमोचन में न्यू साउथ वेल विधानसभा के विधायक जेमी पार्कर ने भी भाग लिया था। जेनीवा तिब्बती समुदाय ने तिब्बत पर आवेद 17 सूत्रीय समझौते के 71वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भवन के पास
विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस अवसर पर स्विस तिब्बत मैत्री संघ के उपाध्यक्ष रैनी लोंगेट ने चीनी शासन में यातना झेल रहे तिब्बती लोगों के अहिंसक तथा शांतिपूर्ण आंदोलन का सराहना किया है। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारियों ने व्यवस्थित रूप से तथाकथित 17 सूत्रीय समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने तथा तिब्बती लोगों के प्रति समर्थन देने की संकल्प व्यक्त की। इसके अतिरिक्त जेनीवा तिब्बत कार्यालय के अधिकारी काल्देन सोमो तथा जेनीवा तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष योंगा छुसुसांग ने उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।